बा को या जीम बा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैर आफियत से होंगे। हमारा जो सबक चल रहा है वो है तख्ती नंबर 2, जो कि हम उसका पार्ट नंबर 1 यानी तख्ती नंबर 2 का जो आधा हिस्सा है वो हम कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम तख्ती नंबर 2 का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हरफ है जीम। तख्ती नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं सिंपल जीम। उसके बाद आ गया हा, ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी आवाज हलक से निकालते हैं हा। उसके बाद आ गया खौ, ये भी हम पढ़ चुके हैं खौ। अब देखिए ये दो हरफ है, एक है हा और एक है सा। हा और सा, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया, मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया हा सा, हा सा। उसके बाद लफ्ज है खौ बा। इधर सबसे पहले ये खौ और उसके बाद ये बा। खौ और बा को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है खौ बा। उसके बाद लफ्ज आ गया जीम ता। सबसे पहले ये जीम और फिर ये ता। जीम और ता को आपस में मिलाकर लफ्ज बना दिया गया है जीम ता। अब देखिए ये हरफ आ गया ता हा ता। सबसे पहले ये देखिए ये ता है, यानी ये जो नुक्ते हैं ये ता के हैं। ता। उसके बाद ये है ना, ये हा है, हा, जिसके बाद हलक से निकालते हैं ता हा और उसके बाद ये फिर अगेन ता, ता हा ता। इधर 3 हरफ यूज हुए, 3 हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है ता हा ता। उसके बाद लफ्ज आ गया या जीम बा। ये जो दो नुक्ते हैं ये जीम या के हैं, ये या। उसके बाद ये है जीम, या जीम और ये बा, या जीम बा। इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है या जीम बा। उसके बाद हरफ है बा खौ ता। अब यहां देखिए ये जो हरफ है ना, ये पहला हरफ ये है बा, ये वाला ये है बा। उसके बाद ये है खौ, बा खौ और फिर ये ता, बा खौ ता। इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है बा खौ ता। उसके बाद हरफ है ता हा, इसे पढ़ते हैं ता हा। उसके बाद हरफ है हा, इसे सिंपल ही पढ़ते हैं, जो सीने से आवाज निकालते हैं हा, ये पहले बता चुका हूं आपको मैं। उसके बाद हरफ आ गया बा ता। यहाँ पर ये बा पहला हरफ और ये ता दूसरा हरफ, इन दो हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है बा ता। उसके बाद ये हरफ आ गया, उसके बाद ये लफ्ज आ गया या है। पहला हरफ है या, उसके बाद ये हा, या हा। ये भी हा, सीने से आवाज निकालते हैं या हा। उसके बाद हरफ आ गया ता और ये फिर हा। इन दोनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है ता हा। ये फिर ये वाला हा हो गया, गेम यूज हो गया, जो सीने से आवाज निकालते हैं ता हा। उसके बाद लफ्ज आ गया नून ता। सबसे पहले ये हरफ नून, उसके बाद ये ता, नून ता। इन दोनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है नून ता। उसके बाद ये सिंपल हा, जो हम तख्ती नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं हा, ये जो सा हाथी वाला हा था, सीने से आवाज निकालते हैं इसकी जी। आगे है या हा बा। सबसे पहले देखें ये है या, उसके बाद ये हा, जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, जो हाथी वाला हा होता है जिसके बाद सीने से निकालते हैं वो वाला हा। उसके बाद ये यूज आ गया बा, या हा बा। इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है या हा बा। उसके बाद ये लफ्ज है बा हा अलिफ। सबसे पहले देखिए ये है बा, उसके बाद ये हा और ये अलिफ, बा हा अलिफ। इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है बा हा अलिफ। उसके बाद है हर्फ बा, फिर हा और ये मीम। इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है बा हा मीम।
और ये मीम में शायद आपको कंफ्यूजन हो, लिखने में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं एक एक हरफ को डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि आपको आसानी इजीली आपको समझ आ जाए। पहला हरफ बा, दूसरा हा और फिर मीम, इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया बा हा मीम। उसके बाद है दाल जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद है दाल, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं जी। उसके बाद हरफ आ गया जीम दाल, सॉरी लफ्ज आ गया जीम दाल। सबसे पहले हरफ है जीम, उसके बाद है दाल, ये दाल है। जीम और दाल इन दो हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है जीम दाल। उसके बाद लफ्ज आ गया खौजाल, सबसे पहले हरफ है खौ, उसके बाद जाल, ये जाल है, इसको अपने जा नहीं पढ़ना, जाल खौजाल, इन दोनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है खौजाल। उसके बाद हरफ है रौ, पीछे हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है हरफ जा, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद लफ्ज है जीम रौ, सबसे पहले ये जीम फिर ये रौ, इन दोनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है जीम रौ। उसके बाद लफ्ज है खौजा, सबसे पहले ये खौ और फिर ये जा, आपने इससे जाल नहीं पढ़ना, ये जा है। सबसे पहले हरफ है खौ फिर जा, इन दो हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है खौजा। उसके बाद अगेन फिर रौ आ गया जो हम ऊपर पढ़ के रहे हैं, इसको भी पहले मैं डिटेल में समझा चुका हूँ आपको। इसके बाद जा, ये भी हम पढ़ चुके हैं पीछे। उसके बाद लफ्ज है या रौ, सबसे पहले ये या फिर ये रौ, इन दो हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है या रौ। उसके बाद लफ्ज है ताज़ा, सबसे पहले ये ता फिर ये जा, ता और जा, इन दोनों हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है ताज़ा। उसके बाद ये सीन, पीछे हम पढ़ चुके हैं। फिर हरफ है शीन, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद लफ्ज है सीन लाम, सबसे पहले ये सीन फिर लाम, सीन लाम, इन दोनों हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है सीन लाम। उसके बाद लफ्ज है शीन लाम, सबसे पहले शीन फिर लाम, शीन और लाम, इन दोनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है शीन लाम। उसके बाद हरफ है सवाद, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद हरफ है ज़ाद, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद है क़ाफ, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर है ज़ा, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। सौद बा, लफ्ज है सौद बा, सबसे पहले हरफ आ गया सौद और फिर ये बा, सौद बा, इन दो हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है सौद बा। उसके बाद लफ्ज है तौबा, सबसे पहले तौ फिर ये बा, इन दोनों हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है तौबा जी। उसके बाद लफ्ज आ गया ज़ाद अलिफ, सबसे पहले हमारे पास है ज़ाद, उसके बाद अलिफ, ज़ाद और अलिफ, इन दो हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है ज़ाद अलिफ। उसके बाद लफ्ज है ज़ा अलिफ, सबसे पहले ज़ा फिर अलिफ, इन दोनों हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है ज़ा अलिफ। उसके बाद आइन, जो हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद हरफ गाइन, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद है हमजा सिंपल, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद लफ्ज आइन ज़ा, सबसे पहले आइन उसके बाद ये ज़ा, आइन और ज़ा, इन दोनों हरफों को मिलाकर आपस में एक लफ्ज बना दिया गया आइन ज़ा। उसके बाद लफ्ज गाइन रॉ, सबसे पहले ये गाइन फिर रॉ, गाइन और रॉ, इन दो हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है गाइन रॉ। उसके बाद लफ्ज सौद आइन, सबसे पहले ये सौद और फिर ये आइन, सौद और आइन, इन दो हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है सौद आइन। उसके बाद लफ्ज ज़ाद गाइन, सबसे पहले ज़ाद और फिर ये गाइन, ज़ाद गाइन, इन दो हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है ज़ाद गाइन। उसके बाद लफ्ज बा आइन दाल,
सबसे पहले ये बा, फिर ये आइन और फिर ये दाल, बा आइन दाल, इन तीनों हर्फों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है बा आइन दाल। उसके बाद लफ्ज है ता वाइन जाल, सबसे पहले ता, फिर ये वाइन और ये फिर ये जाल, ता वाइन जाल, इन तीनों हर्फों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है ता वाइन जाल। उसके बाद लफ्ज आता है हमजा अलिफ, ये हमजा और ये अलिफ, हमजा अलिफ। उसके बाद लफ्ज आता है हमजा वाव, सबसे पहले ये हमजा फिर ये वाव, हमजा वाव। उसके बाद लफ्ज है हमजा या, ये हमजा और ये या, हमजा या। उसके बाद है फा, जो हम ये पीछे पढ़ चुके हैं सिंपल। उसके बाद है कॉफ, ये कॉफ भी पीछे पढ़ चुके हैं, नुक्तों वाला कॉफ है, मोटा होगा। उसके बाद है वाव, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद लफ्ज है कॉफ वाव, सबसे पहले कॉफ और ये फिर ये वाव, कॉफ वाव, इन दो हर्फों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है कॉफ वाव। उसके बाद लफ्ज है फा वाव, सबसे पहले फा और फिर ये वाव, इन दोनों हर्फों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है फा वाव। उसके बाद लफ्ज है फा कॉफ लाम, सबसे पहले फा फिर ये कॉफ और फिर ये लाम, फा कॉफ लाम, इन तीनों हर्फों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है फा कॉफ लाम। उसके बाद लफ्ज है कॉफ आलम, सबसे पहले कॉफ फिर ये फा और ये लाम, कॉफ फा लाम, इन तीनों हर्फों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है कॉफ फा लाम। उसके बाद लफ्ज है या फा, सबसे पहले या और फिर ये फा, या फा, इन दोनों हर्फों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है या फा। उसके बाद मीम, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगेन फिर मीम आ गया, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं जी। उसके बाद लफ्ज है हा मीम, सबसे पहले हा और ये फिर ये मीम, हा मीम, इन दो हर्फों को मिलाकर आपस में एक लफ्ज बना दिया गया हा मीम। उसके बाद लफ्ज है लाम मीम, सबसे पहले लाम और ये फिर मीम, लाम मीम, इन दो हर्फों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है लाम मीम। उसके बाद लफ्ज है ता मीम, सबसे पहले ता और ये फिर ये मीम, ता मीम, इन दो हर्फों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है ता मीम। उसके बाद लफ्ज है ता मीम ता, सबसे पहले ता फिर ये मीम और ये फिर अगेन ता, ता मीम ता, इन तीनों हर्फों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है ता मीम ता। यहाँ पर हमारी तख्ती नंबर 2 जो थी वो हो गई कंप्लीट। सबसे अहम बात यह कि आपने इस बात से घबराना नहीं कि आप कौन सा कायदा यूज कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास जो कायदा और हमारे पास जो डिफरेंट हो, इससे आपने घबराना नहीं। हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि आपको लफ्जों की पहचान हो जाए, ठीक है। इस चीज से आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद हम अपनी मशक पे आ जाते हैं, जो हमने कल भी की थी तख्ती नंबर 1 जो 2 है उसके पार्ट 1 में एंड पे आपको मैं कल बता चुका था उसका मेन मकसद क्या है कि आपको लफ्जों की पहचान हो जाए। अब हम आ जाते हैं अपनी मशक की तरफ। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में तख्ती नंबर 2 के पार्ट 1 में हमने एंड पे मशक की थी, उसी तरह हम आज भी करेंगे। और मैं आपको बता भी चुका था कि इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि आपको लफ्जों की पहचान हो जाए, आप इस काबिल हो जाए कि आपको लफ्ज पढ़ने आ जाए। हम पढ़ते हैं। सबसे पहले 3 हरफ है, आप देखिए ये लफ्ज है मालिक। कल भी मैंने आपको बताया था, आपने फिल वक्त हरकत को नजरअंदाज कर दिया। अगली तख्ती में जो हरकत वाली तख्ती है उसमें मैं आपको तफसीलन इस बारे में बता दूंगा। सबसे पहले हरफ है ये मीम, उसके बाद हरफ है लाम और फिर है काफ, मीम लाम काफ, इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है मालिक। उसके बाद हरफ है अलिफ, फिर ये नून और फिर ये अलिफ और फिर ये सीन, इन चारों हरफों को आपस में मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है अन्नास, ठीक है। और जब हम इसको वाज़ेह तौर पर पूरी आयत के तौर पर पढ़ेंगे तो हम किस तरह पढ़ेंगे, मालिकिन नास। यहाँ पर हमारी तख्ती नंबर जो 2 थी वो हो गया कंप्लीट।
मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, भूलिएगा मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक ये वीडियो शेयर भी करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें।